हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था क्या, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा बच्चों, आपका चैप्टर 1, यानी द मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मार्ट पार्टिकल्स, यानी पदार्थ कणों से बने होते हैं। फिर क्या पढ़ा बच्चों हमने, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, यानी पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। फिर क्या पढ़ा बच्चों हमने, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। फिर पढ़ा बच्चों हमने, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। फिर आखिरी में पढ़ा था बच्चों हमने क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों, ये तो बात हुई, हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अब बात आती है कि कैसे एक्टिविटी के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ऐसा ही होता है, यानी भौतिक प्रकृति पदार्थ की ऐसी ही होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक एक्टिविटी हम लोगों को करनी होगी। तो जरा अब एक्टिविटी देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या है और कौन सी एक्टिविटीज से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली जो चीज़ थी हमने पढ़ी थी क्या, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी पदार्थ कणों से बना होता है। अब इसके लिए क्या करना है बच्चों, हमें एक बीकर लेना है, बीकर में थोड़ा पानी लेना है और उसमें या तो नमक या चीनी, यानी या तो सॉल्ट या शुगर आपको ग्लास रोड से मिलानी है। अब जब आप इस चीज को देखेंगे कि हमने पानी लिया, एक निश्चित मात्रा में लिया, अब निश्चित मात्रा में पानी में हमने क्या किया, सॉल्ट या शुगर यानी नमक या चीनी उसमें घोल दी। इसके बाद भी पानी का स्तर नहीं बदलता है, यानी द वाटर लेवल डजंट चेंज, वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी चीनी या नमक के कण पानी के कणों के बीच की जगह में मिल जाते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, कि पदार्थ कणों से बना है। ठीक है बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है, पदार्थ कणों से बना है। तो जो हमारा पहला पॉइंट था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, उसमें मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पदार्थ कणों से बना होता है, ये हमें पता चल गया। चलिए अब अगली एक्टिविटी में देखते हैं क्या होता है बच्चों। अगला है बच्चों आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, यानी पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो इसमें किया क्या है इसने, कि 2 से 3 क्रिस्टल लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है बच्चों, और उसे 100 ml पानी में घोल लिया है, यानी 2 से 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लिया, और उस घोले हुए पानी में से 10 ml निकाल करके दूसरे 100 ml में घोल दिया। ठीक है बच्चों, फिर इस 100 ml में से 10 ml निकाल करके फिर 100 ml में घोल दिया, और फिर इसमें से निकाल करके 10 ml दूसरे में घोल दिया। अब क्या हो रहा है कि इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराने से हमें पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ही क्रिस्टल पानी की बड़ी मात्रा को रंग सकते हैं, यानी इट शोज दैट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम वाटर। दिस इज बिकॉज देर आर मिनरल्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल, यानी कि उसमें जो खनिज है वो उसके बहुत छोटे छोटे कण हैं बच्चों। अच्छा, और आसानी से इसे तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि रोज़ घरों में भी देखते होंगे कि आपके मम्मी डैडी या भाई बहन जो भी बड़े कपड़े धोते हैं तो नील का इस्तेमाल करते हैं,
अब नील का इस्तेमाल कैसे करते हैं कि उसमें 2 से 3 बूंद ही डालते हैं आपके पानी में, और जब पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो नीले कलर का हो जाता है या ब्लू कलर का हो जाता है। अब जब ब्लू कलर का हो जाता है बच्चों, तो उसमें आप कपड़े नील लगा देते हैं, ये बोलते हैं। अब उसी पानी को अगर आप दूसरी जगह डालेंगे तो नीला तो रहेगा वो तब भी, लेकिन थोड़ा हल्का हो जाएगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको हर किसी में। तो ये क्या दिखाता है कि मैटर आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स, यानी पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये भी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को बताता है बच्चों। चलिए अगली एक्टिविटी देखते हैं। अब अगली एक्टिविटी बच्चों है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। तो ये एक्टिविटी तो आपकी वही है, चीनी और नमक घोलने वाली। अब बात आती है कि इस ऐसा क्या हुआ कि वाटर लेवल अप नहीं हुआ। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपके बुक्स में डायग्राम दिए हुए हैं जिसमें इस तरह पार्टिकल्स को दर्शाया गया है। तो जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चों, बिल्कुल टाइट पैक। लिक्विड में थोड़ी जगह होती है। तो हुआ क्या कि जो सॉलिड के पार्टिकल से थोड़े थोड़े बिखर करके लिक्विड में एक दूसरे में एडजस्ट होते चले गए। अब जब ये एडजस्ट हो गए तो क्या किया इन्होंने, जो हल्की सी खाली जगह थी उसे थोड़ा सा और भर दिया। पहले ज़्यादा जगह खाली थी, अब थोड़ी कम जगह खाली होगी। तो क्या हुआ कि जो द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, दिस शोज दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी चीनी या नमक के कण पानी के कणों के बीच की जगह में मिल जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ कणों से बना हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगली एक्टिविटी देखते हैं जरा। अगली एक्टिविटी है बच्चों आपकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब इसे कैसे पता करें, इसका भी एक आसान सा तरीका है बच्चों। एक बीकर लेना है आपको, और उस बीकर में मान लीजिए ये बीकर है आपका, ठीक है, गंदा सा बन गया थोड़ा सा। चलो, इस बीकर के साइड में आपको कुछ ड्रॉप्स इंक की डालनी है और उसे छेड़ना नहीं है कुछ टाइम तक। जब आप छेड़ेंगे नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा, धीरे धीरे जब वो घुलना शुरू होगी उसकी लेयर जो है, तो क्या होगी, चारों तरफ भागेगी। तो वो क्या होगा, उसमें आपको वाटर का मूवमेंट और इंक का मूवमेंट दोनों दिखेगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ जो होगी उससे क्या पता चलेगा कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more different types of matter on their own is called diffusion, and it also tells us that particles of matter continuously moving। यानी इससे हमें क्या पता चलेगा कि पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं। किससे पता चलेगा कि ये आपस में क्या करते हैं, विसरण करने की वजह से गति कर रहे होते हैं। और वैसे भी अगर आप ध्यान दें तो जो खाने की खुशबू है वो क्या होती है, दूर आसानी से पहुंच जाती है। कैसे, जब वो खाना गर्म रहता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी गर्म खाने की खुशबू आपकी नाक तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट लगातार हो रहा होता है बच्चों। चलिए अब अगली एक्टिविटी देखते हैं बच्चों। अच्छा, अब आपकी आखिरी एक्टिविटी है ये, और आखिरी ही आपका पॉइंट बचा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में। क्या कह रहा है ये, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसे समझने का एक आसान तरीका है बिल्कुल कि एक आयरन नेल लीजिए, एक चौक लीजिए और एक रबड़ बैंड लीजिए। आपने दोनों चीज ले ली। अब इनको क्या करोगे, आप तोड़ने की कोशिश करोगे। तो जब तोड़ने की कोशिश करोगे बच्चों, तो आयरन नेल को तोड़ना सबसे मुश्किल होगा। जो चौक है वो आसानी से टूट जाएगी, जो रबड़ बैंड है वो टूटेगी नहीं लेकिन खिंचना शुरू हो जाएगी। अब ये चीज़ें क्या दिखाती हैं बच्चों कि जो आपके पार्टिकल हैं वो जैसा आपका मैटर है उस हिसाब से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर के लगे हुए हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था बहुत पहले से कि ये किस चीज़ का हो सकता है बच्चों, सॉलिड का,
क्योंकि यहाँ पे क्या है, ठोस में जो सारे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। लिक्विड या द्रव में क्या होता है बच्चों, एक दूसरे थोड़े भागते हुए नजर आते हैं। और गैस में क्या बच्चों, जो गैस है उसमें बहुत तेजी से या दूर भागते हुए नजर आते हैं बच्चों। तो ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि लोहे में जो कील में कण है वो रबर बैंड की तुलना में या चाकू की तुलना में अधिक बल के साथ जुड़े होते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और इससे क्या पता चलता है बच्चों में कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज का ये भाग हो गया आपका कंप्लीट वीडियो का, और आपकी वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।